हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज को। आज के इस लेक्चर में अपन सीक्वेंस एंड सीरीज के जेई मेंस 2024 के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे 1 की जगह 2 आना था, ठीक है। तो सोचा दोबारा करवा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमें क्या करना होता है, इसकी सबसे पहले जनरल टर्म लिखनी होती है। जनरल टर्म कैसे कि देखो समीशन, यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे आर लिख देंगे। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, मतलब इससे एक ज्यादा का स्क्वायर आ रहा है तो इसको लिख देंगे R+1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। और आर की वैल्यू स्टार्ट होगी कहाँ से, 1 से, और कहाँ तक जाएगी बेटा, ये 100 तक जाएगी। अपॉन में क्या आएगा, नीचे आएगा। देखो नीचे में देखोगे आप तो ये कितना आ रहा है, इसमें देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, तो ये तो आ रहा है समीशन आर स्क्वायर। और यहाँ पे आ रहा है R+1, मतलब कि 2 3 इससे एक ज़्यादा आ रहा है R+1। और आर स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। अब जैसे आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे कितना आ जाएगा, R³ प्लस 2R² प्लस के आर आएगा, करेक्ट। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा R³ प्लस में R²। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलें। आगे देखो मैंने ये चीज़ आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, फिर से बता देता हूँ। जब भी समीशन के अंदर R³ आए तो हमें क्या रिप्लेस कर देना है, इसकी जगह समीशन R³ की जगह रिप्लेस कर देंगे अपन n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। इसको अपन क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। ऐसे ही समीशन ऑफ आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, n+1 2n+1/6। और समीशन आर की जगह लिख देते हैं अपन n+1 डिवाइड बाई 2। ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है। समीशन सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे हो तो ये तो पक्का पता ही होना चाहिए ना। तो यहीं पे लिख दो या नेक्स्ट पेज लूँ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सही रहेगा आपके लिए। तो R³ की जगह लिख देंगे अपन n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या था, 2 इंटू में R², तो 2 को तो ऐसे कैसे R² की जगह क्या लिखते हैं अपन n+1 2n+1/6 डिवाइड बाई का मतलब कि n+1 डिवाइड बाई n+1 2n+1/6 आएगा। और प्लस R की जगह क्या लिख देंगे अपन n+1 डिवाइड बाई 2। और नीचे आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा, इसको लिख देंगे R³ की जगह n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा R² की जगह लिख देंगे अपन n+1 2n+1/6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें n की जगह क्या पुट करना है, क्योंकि बेसिकली n यहाँ पे कितना है, 100 है। n की जगह पुट करना है 100। उससे पहले अपन क्या कर लेते हैं, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से नीचे से दोनों से कॉमन आ रहा है n+1 डिवाइड बाई 2। तो कॉमन ले लिया ऊपर से और उसको कैंसिल भी कर दिया, तो कितना बचेगा, इधर बचेगा n+1 डिवाइड बाई 2 बचेगा, करेक्ट। और यहाँ पे जब आपने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 2 टाइम 2n+1/3, है ना, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो 3 तो बचेगा यार, ठीक है। और प्लस का 1 बचेगा। और यहाँ पे बचेगा n+1 डिवाइड बाई 2, करेक्ट। और ये बचेगा 2n+1/3। अब आप क्या कर दो, n की जगह 100 पुट कर दो। और ये n की जगह 100 पुट करने के बाद में आप कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, 305/301, ठीक है। तो ये जस्ट आप कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। कल हमने थोड़ा सा इसमें एरर कर दिया था क्योंकि यहाँ पे 2 आना चाहिए था, करेक्ट। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने पर ऐसा लग रहा है कि सर ये तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, क्या, ऐसा लग ही नहीं रहा है, ठीक है। बट सीरियसली ये अच्छा क्वेश्चन है। लेट द पॉजिटिव इंटीजर इज रिटन इन द फॉर्म, मतलब ये बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर को हमने ऐसे लिखा है कि फर्स्ट रो के अंदर एक एलिमेंट रखा, सेकंड रो के अंदर 2 और 3 दो एलिमेंट रख लिए, थर्ड रो के अंदर 3 एलिमेंट रखे, फोर्थ रो के अंदर 4 एलिमेंट रखे, ठीक है। इस टाइप से एलिमेंट सेट कर रखे हैं, नंबर सेट कर रखे हैं। ये बोल रहा है कि kth रो कंटेन एग्जैक्टली के एलिमेंट, ये तो हमें पहले पता लग गया। एंड एवरी जो नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, ऐसा भी नहीं कि बीच में कोई भी नंबर डाल दिया। देन द रो विच कंटेन द नंबर 5310, मतलब हमें वो रो बतानी है जो ये जो नंबर है वो कंटेन कर रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि थर्ड रो है वो 5 को कंटेन कर रही है, फोर्थ रो 8 को कंटेन कर रही है, 9 को कंटेन कर रही है, 10 और 7 को कंटेन कर रही है, राइट। ऐसे ही कौन सी ऐसी रो होगी जो इस नंबर को कंटेन करेगी, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे कि सर एक काम करते हैं, या तो इन नंबर के अंदर पैटर्न देखेंगे,
या फिर अपन इनके अंदर पैटर्न देखेंगे। समझ में आ रहा है? कोई भी एक, जैसे ये उठा लेते हैं ये नंबर, तो लास्ट का नंबर पता लग जाएगा कि कौन सा आने वाला है। तो हमने क्या करते हैं कि ये नंबर ले लेते हैं, जैसे 1,3,6,10, और इनमें कोई एक पैटर्न ढूंढ लेते हैं। इससे पता लग जाएगा कि लास्ट की वैल्यू जो nth वैल्यू है ना, उसको जनरलाइज कैसे करेंगे, मतलब जनरल टर्म कैसे लिखेंगे इसका। तो देखो, न तो ये कोई एपी बन रही है, न जीपी बन रही है, ठीक है, और न एजीपी बन रही है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे जनरल टर्म निकालने के लिए एक मेथड पढ़ते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस। उसमें क्या करते हैं अपन, जो भी सीरीज लिखी, जो भी हमें पैटर्न लिखा होता है, उसकी सबसे पहले सीरीज बनाते हैं, 1+3+6+10। ऐसे करते करते मान लेते हैं ये लास्ट वाली में जैसे nth रो के अंदर an एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया, Sn मान लेते हैं, S मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है, मेथड ऑफ डिफरेंस में अपन क्या करते हैं, एक टर्म आगे शिफ्ट करते हैं। इसको एस को अपन ऐसे लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ एक टर्म आगे करके लिख रहे हैं, डैश डैश डैश, ये आ जाएगा an-1 और ये an, ठीक है। अब जैसे ही आप दोनों को माइनस करोगे, जैसे ही आप दोनों को माइनस करोगे, क्या होगा, एस से एस तो उड़ गया, कितना बचेगा, नेक्स्ट पेज पर ऐड कर लेते हैं, एस से एस तो उड़ जाएगा, 0 आएगा, और इधर कितना आएगा, 1 प्लस इधर कितना आएगा, 2 3 4, 2 3 4, ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है। लास्ट में कितना, कहाँ तक जाएगा, an-1 माइनस का an, ये वाले बात करेंगे, ये दोनों माइनस होके ये बनेगा, ठीक है, और माइनस का an अलग से रह जाएगा। इस माइनस an को अपन इधर लेके आ जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि बेसिकली एन टर्म तक जा रहे हैं अपन ना। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर 1+2+3+ ऐसे करते करते एन तक जाना है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है, ये लास्ट में डिस्कस करा था ना, लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में ही, ठीक है। कितना होता है, n(n+1)/2। तो ये इसकी जनरल टर्म आ गई, जनरल टर्म आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि देखो, हमने जनरल टर्म क्या निकाली, n(n+1)/2। आप वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार कि सही आई कि नहीं आई। जैसे आप n की जगह 1 पुट करोगे, कितना आएगा यहाँ पे, 1 × 2 / 2, तो 1 आ रहा है। n की जगह 2 पुट करोगे, कितना आएगा, 2 3 / 2, 2 से 2 कट गया, 3 आ रहा है। n की जगह 3 पुट करो, 3 4 / 2, 6 आ रहा है। इसका मतलब जैसे से आप n के लिए 3 पुट करोगे, थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, 4 पुट करोगे, फोर्थ रो का लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें चाहिए क्या, 5300 तक जाना है। और आपको वैसे तो पता ही होगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 100 नेचुरल नंबर का जो सम हो ना, वो कितना होता है। ऐसे मतलब एक आइडिया बता रहा हूँ कि हम 100 तक कैसे पहुंचे, कि जैसे आप 100 पुट करोगे तो 5050 आता है। तो यहाँ से 5000 तक तो पहुंच गए अपन। अब बट ये 300 भी है, तो क्या क्या करते हैं, 102 पुट करते हैं। 102 पुट करोगे तो कितना आएगा, 102 / 2, 51 इंटू में 103 आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यार, 103 × 51 करोगे तो कितना आएगा, 103, 5×3 = 15 और 5, तो 352 है ना, 5253 आ जाएगा। ये आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि इससे तो ज़्यादा ही है। तो n की जगह अपन क्या पुट करेंगे, 103 पुट करेंगे। जैसे आप 103 पुट करोगे, ये आ जाएगा 103, और 104 / 2 करोगे तो 52 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाएगा, 5356 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 5310। तो 5310 तो पक्का इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, समझ रहे हो, मतलब ये 102 रो है, उसका लास्ट एलिमेंट है, ये 103 रो का लास्ट एलिमेंट है। तो 103 रो के अंदर लाई कर रहा है ना, तो अपना जो k की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 103। समझ में आया क्या किया हमने, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको पकड़ा कि ये इसका मतलब समझ रहे कि ये फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट है, ये सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट है, ये थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट है, ये फोर्थ रो का लास्ट एलिमेंट है। तो हमने देखा कि इसके nth टर्म निकाल लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि जैसे 100 टर्म का लास्ट, 100th रो का लास्ट टर्म क्या है, 101 का लास्ट टर्म क्या है। तो हमने क्या किया, इसको एस, इसके निकालने के लिए यूज किया हमने मेथड ऑफ डिफरेंस, इसको एस के इक्वल मान लिया। उसके बाद में हमने एक टर्म आगे शिफ्ट करके दोनों को डिफरेंट माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस किया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। 100 पुट किया, तब देखा 50-50 तक पहुंचेंगे। 101 पुट नहीं किया डायरेक्ट, क्योंकि 102 पुट कर लिया, तो 52-53 आ गया, बट हमें तो चाहिए था 53 10 है ना। तो इसके लिए हमने एन की जगह 103 पुट कर लिया। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। ये आप होमवर्क करोगे ना, आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहा है।
ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे लगते हैं कि ये तो सेम में क्वेश्चन हो ही जाएगा। हो जाएगा अलग बात है, बट करके दिखाना है आपको, ठीक है। पक्का, आगे चलते हैं फिर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इन ए इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया कि जीपी है जिसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। पॉजिटिव टर्म, और अच्छी बात ये भी कि उसके अंदर सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही है, सारी टर्म्स जो है पॉजिटिव है। सम ऑफ द सेकंड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, तो सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं अपन, ए फर्स्ट टर्म होती है, ए आर सेकेंड टर्म होती है, राइट। और सेवंथ सिक्स टर्म कितनी आ जाएगी, ए आर एस टू पावर 5, उसका सम दे रखा है 17/3, करेक्ट। आगे बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, तो थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं अपन, ए आर स्क्वायर, पता है ना आपको इनटू में। फिफ्थ टर्म कैसे लिखते हैं, ए आर एस टू पावर 4, वो कितना आ जाएगा 49। यार इतना तो पता ही होगा ना कि थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं ना जेई की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो एक्सपेक्टेशन आपसे कर ही सकते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे क्या बोला गया है, देन द सम ऑफ ये बताना है। मतलब समझ रहे हो यार, हमें दो वैल्यू, दो अनोन है ए और आर, और दो कंडीशन देगी, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, एक बार दोनों से ए आर कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस के आर रेस टू पावर 4 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 70/3 आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ से कितना आ जाएगा, ए आर रेस टू पावर 6 आ जाएगा, ए स्क्वायर आर रेस टू पावर 6 आ जाएगा। बट हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ए आर रेस टू पावर 3 इजिकल टू 7, प्लस माइनस 7 ही लिया, समझ रहे हो ना, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया था पॉजिटिव है इसलिए हमने, अरे समझिए हमने स्क्वायर हो गया ये, ए ए आर क्यू का होल स्क्वायर इजकल टू 49 था, दोनों से स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस नहीं लिखा क्योंकि पॉजिटिव गिवन था, क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, ए आर की वैल्यू पुट कर देंगे, ए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/r², करेक्ट। तो 7/r² यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 7/r², तो आर स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 70/3 इंटू में ये आर स्क्वायर, समझ रहे हो, डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखो 7 से तो ये कैंसिल होकर 10 बचेगा, और 3 को इधर मल्टीप्लाई करा दो कितना आ जाएगा 3, आगे वाले पेज पे ले लेते हैं ना यार ना, आगे एक पेज और ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 3r⁴, ये आ जाएगा 3r⁴, और ये कितना आ जाएगा प्लस के सॉरी ठीक है, माइनस के 10r², और प्लस के 3 इक्वल टू आएगा 0। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 3r⁴ माइनस के 9r² माइनस के r² प्लस के 3 इक्वल टू आ जाएगा 0। दोनों से क्या लेंगे कॉमन, 3r² कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, r² माइनस का 1, और r² माइनस का 3 आएगा, सॉरी ठीक है। और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन, अरे मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या यार, ठीक है, r² माइनस के 3, क्या बच्चों जैसे मैं फैक्टर करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो r² की वैल्यू एक तो 3 आ गई, एक r² की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक है। अब देखो भाई इतना तो तुम्हें भी समझ में आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि इंक्रीजिंग जीपी है, इंक्रीजिंग जीपी है, इसका मतलब क्या होगा कि r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब r² की वैल्यू कभी भी 1/3 नहीं हो सकती है। तो सर ये तो क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, इसमें भी r की वैल्यू प्लस माइनस के रूट 3 आएगी, बट नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव टर्म दी हुई नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा r की, आंसर क्या आएगा, करेक्ट वैल्यू आएगी r की √3। अब क्वेश्चन तो वैसे मुझे लग रहा है खत्म हो ही गया, ठीक है, क्योंकि आर आ गया तो ए भी आ ही जाएगा, आर यहाँ पे पुट कर दोगे तो आर की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कि सम ऑफ द फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कितना होता है, ए आर रेस टू पावर 3, राइट। और सिक्स टर्म कितना होगा, ए आर रेस टू पावर 5, और एट्थ टर्म कितना आ जाएगा, ए आर रेस टू पावर 7। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ए आर रेस टू पावर 3 कॉमन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ए आर रेस टू पावर 3 कॉमन ले लेंगे, इधर ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस r² प्लस r⁴ और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, ए आर क्यूब की जगह तो डायरेक्ट लिख देंगे अपन 7, और 1 प्लस r² की जगह क्या लिख देंगे अपन, अरे यार r की जरूरत ही नहीं पड़ी, r² से काम हो गया, ये 3 आ जाएगा, और इसकी जगह आ जाएगा 9, तो 9 प्लस 1 10 13 और 7, तो 91 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें तो कोई खास बात नहीं थी, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट होगा, आप खुद भी कर सकते थे, सिंपल बस ए दोनों इक्वेशन का यूज करके ए और आर की वैल्यू निकालनी है और सोल्व करना है ना, ये तो दोबारा बताने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, फिर से देखो ये रिपीट हो गया, और हर बार बोलूंगा मैं, जैसे मैंने क्वालिटी की इक्वेशन का हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो उसमें बोला था न्यूटन फॉर्मूले के ऊपर
हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब, ठीक है। वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करना, खुद से ट्राई करना, नहीं हो तभी देखना, अदरवाइज आप खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इनका डिफरेंस, जब आप उन दोनों का डिफरेंस करोगे कितना आएगा, डी आएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं, डी प्लस वन माइनस का वन करोगे तो डी आएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको डी से मल्टीप्लाई कर दिया, डी से डिवाइड कर दिया। अब देखो, अब दोनों, ये बात समझ में आई हमने क्या किया। जैसे पहले क्या हो रहा था, डिफरेंस वन ही बन जा रहा था, तो हमने कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे डिफरेंस डी बन गया, इसलिए डी से डिवाइड भी कर दिया, और क्या। यहाँ पे कितना बनेगा, दोनों का डिफरेंस करोगे तो वन प्लस टू डी, वन प्लस टू डी माइनस के वन प्लस डी डिवाइड बाई आ जाएगा वन प्लस के डी इंटू वन प्लस टू डी। ये सब चलता रहेगा, लास्ट में कितना आएगा, वन प्लस हंड्रेड डी, वन प्लस टेन डी, सॉरी हंड्रेड नहीं, माइनस के वन प्लस नाइन डी डिवाइड बाई वन प्लस टेन डी और वन प्लस नाइन डी। यहाँ तक क्लियर हो गया। दोनों को क्या करेंगे, इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे। जैसे आप दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड करोगे, ये तो आ जाएगा वन बाई डी, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे वन माइनस के वन बाई वन प्लस डी, ये आ जाएगा वन बाई वन प्लस डी माइनस वन बाई वन प्लस टू डी। अब आपको समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं ना, ये तो हमने बताया भी था लास्ट लेक्चर में भी आपको, वन प्लस टेन डी। अब ये देखो, आपकी खास बात है, 2024 के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन देखना आप, सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पिछले वाले में, इसमें भी 2022 के देखोगे, 21 के देखोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन 24 वाले आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, किस लिए बोलता हूँ बार बार कि PYQ पर हमेशा फोकस रखो बेटा, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि ये कैंसिल हो गया, देखो वन प्लस डी से वन प्लस डी कैंसिल हो गया, ये सारे टर्म कैंसिल हो गए, बच गया क्या हमारे पास, फर्स्ट और लास्ट टर्म। मैंने बोला था केवल यही देख लिया करो क्या बच रहा है, फर्स्ट बच रहा है और लास्ट टर्म बच रही है। तो आप क्या लिख दोगे, इसका सम देखो, जगह है कि इधर नहीं है ना, नया पेज ऐड करना पड़ेगा मतलब, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वन बाई डी, और फर्स्ट टर्म कितनी बच रही है, वन, और लास्ट टर्म कितनी बच रही है, वन प्लस टेन डी, टेन डी आएगा, टेन डी आएगा, ठीक है। वो इक्वल टू आएगा किसके, किसके इक्वल गिवन था क्वेश्चन में, ये इक्वल टू गिवन था फाइव के ना, तो ये इक्वल टू गिवन है फाइव के। तो जैसे ही आप थोड़ा एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा, वन प्लस टेन डी से वन से वन गया, डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना तो तुम बच्चे नहीं हो ना, टेन डी इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे फाइव डी और वन प्लस टेन डी, ठीक है। ये जस्ट कुछ नहीं किया, इधर उधर मल्टीप्लाई करवाया, आप देख लेना, ठीक है। डी से डी कट गया और फाइव से फाइव टू टाइम आ गया, तो टू इजकल टू वन प्लस टेन डी ना। तो डी की वैल्यू यहाँ पे वन बाई टेन आ गई यार, है ना। कोई बात नहीं, चलो जो भी आ गई, एक बार फिर से देखना कुछ गलती तो नहीं कर दी ना हमने। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो टेन डी आ गया, और इसको करेंगे तो फाइव डी से कैंसिल हो गया टू टाइम, हाँ सही है, सही किया है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या बोला, 50D, ओह अरे क्वेश्चन ही खत्म हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। और वन बाई टेन, तो फाइव आंसर आ गया इसका तो, है ना। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं आपको, क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। बाकी तो जो भी है चलेगा, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेट ए आर स्क्वायर बी ए इनफाइनाइट जीपी है, कोई बात नहीं है, और बोला गया कि इस इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो 57 के इक्वल गिवन है। अब इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते पता है ना आपको, ए अपॉन में वन माइनस के आर, आर इसका कॉमन रेशियो होता है। ये गिवन है 57 के, यहाँ तक सबको क्लियर है, क्लियर, ठीक है। आगे बोला गया है कि भाई इसी जीपी को अगर ऐसे लिखें, कैसे लिखें, यहाँ पे जैसे आर के लिए एन के लिए जीरो पुट करो, कितना आ जाएगा, ए क्यूब, प्लस एन के लिए वन पुट करो, कितना आ जाएगा, ए क्यूब आर एस टू पावर थ्री, एन की जगह टू पुट करो, कितना आ जाएगा, ए क्यूब आर एस टू पावर सिक्स। ये इनफाइनाइट जीपी जा रही है, तो इसका जो सम है वो इसके इक्वल है, मतलब इसका क्यूब करके फिर से ऐड कर रहे हैं ना, तो इसका सम इतना बड़ा आ जा रहा है। तो बताना है अपने को कि ए और आर के लिए बतानी है, अपने आप निकल जाएगा ये तो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये जीपी का सम निकालने के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो इसकी ए क्यूब आएगी, और कॉमन रेशियो भी कितना आ जाएगा, आर क्यूब आएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पहले भी पूछा गया है, ये यूनिक क्वेश्चन नहीं है कि इसी साल पूछ लिया है, ऐसा पहले कभी नहीं पूछा था, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। 9747 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे अपन, अब यहाँ से ए किलो निकाल के चिपका देंगे, और क्या, खत्म क्वेश्चन। हमें तो बेसिकली आर किलो निकालनी है, दो दो का इक्वेशन गिवन है और दो ही वेरिएबल है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ये आ जाएगा 57 का क्यूब आ जाएगा, और ये आ जाएगा वन माइनस आर का क्यूब। समझ रही हो क्या किया हमने, हमने यहाँ से ए क्यूब उठा के यहाँ चिपका दी,
नीचे आ जाएगा 1 माइनस का आर क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूले से ओपन करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, वो इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा, ये 9747 का जब आप फैक्टर करोगे ना, तो ये बेसिकली 3 इंटू में 57 का स्क्वायर आएगा। 57 का स्क्वायर ओबियस सी बात है, क्योंकि हमारा दिमाग कैसे चलेगा कि 57 से अपन फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी इजीली दिख जाएगा ना, 57 का स्क्वायर इंटू 3 आता है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो, एक तो 57 का स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया, ओनली 57 बच गया, और उसको 3 से काट देंगे तो 19 बच गया ओनली, ठीक है। और ये 1 माइनस के आर क्यूब है तो एक मतलब कि पावर कैंसिल हो जाएगी, और ये कितना बचेगा 19 इंटू में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, वो इक्वल टू आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के। अब तो सर, अब तो छोड़ दो, आप भले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा 19 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 18 आर स्क्वायर आ जाएगा, 18 आर स्क्वायर और 38 आर, और माइनस इधर आके 39 आर आ जाएगा, और प्लस का 19 और एक करके 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ गया 0। तो ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टराइज हो जाएंगे, कितने से होंगे 27 और 12, एक बार करके देखना जरा कितना आ रहा है। 8 आर स्क्वायर माइनस का 27 आर माइनस के 12 आर प्लस का 18 इक्वल टू 0, राइट। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 9 आर कॉमन आ रहा है, राइट। तो अपन इसको 9 आर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 2 आर माइनस 3, ये आ जाएगा 2 आर माइनस के 3। और इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा 6 आर है ना, नहीं 6 कॉमन आ जाएगा ओनली ना, 6 कॉमन आ जाएगा है ना। तो 6 कॉमन लोगे माइनस का तो कितना आ जाएगा 3 आर, 6 12 है ना 2 आर, ओके ओके एक मिनट है ना, 2 आर माइनस के 3 आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। तो दोनों से फिर से कॉमन ले लेंगे 2 आर माइनस 1, तो 2 आर माइनस 3 कॉमन ले लेंगे सॉरी, तो कितना आ जाएगा 9 आर माइनस के 6 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो आर की वैल्यू दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, एक तो 3/2, एक आ गई 2/3, 3 से डिवाइड भी कर लिया है ना। अब क्या बोला गया कि देखो इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का जो आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो ये 1 से बड़ी होगी तो इनफाइनाइट जीपी का तो सम डिफाइन ही नहीं होगा। अगर आर की वैल्यू अपन ये हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं हो सकती, आर की वैल्यू आ गई 2/3। अब आर की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू तो यहाँ से निकाल लेंगे यार, ठीक है। ए इजकल टू कितना था 57 इंटू में 1 माइनस के आर, और आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2/3 ना, तो ये आ जाएगा 1/3, और 1/3 कितना हो जाएगा ये 19 आ जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए इंटू में 18 आर, ए टू कितना आ गया 19 आ गया, और 18 आर की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 6 12 है, 12 है और 9 कितना हो जाएगा 21 31, ठीक है। तो 31 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आ गया। तो ये तो सिंपल ही था यार, इसमें तो ऐसे क्वेश्चन आए तो एग्जाम में करके आ जाना यार, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, वरना तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा तुमसे, है ना। इसमें दोबारा बताने की मुझे लगता है जरूरत है, ठीक है। आगे चल सकते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया कि इफ द सेट ऑफ रियल नंबर ए कोमा बी सच दैट ए प्लस 5b इजकल टू 42 है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि a प्लस 5b इजकल टू 42 है, और a कोमा b जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट से, ठीक है। और ये बताना है कि कितने ऐसे पॉसिबल पेयर हो सकते हैं ना, यहाँ तक तो ये समझ में आया। ऐसे ने बोला कि द हैज m एलिमेंट, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, जितने नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर पॉसिबल होंगे उतने इसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे और उतनी m की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बोला गया कि n की वैल्यू 1 से लेकर m तक जाएगी, और उसके बाद में जो भी होगा बाद की बात है, पहले m को निकालते हैं, क्योंकि m चाहिए ना हमें, यहाँ पे m चाहिए। तो m कैसे मिलेगा, देखो एक काम करते हैं, a b नेचुरल नंबर है तो अपन a को 1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं b कब कब नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जब आप a को 1 लोगे, a को हमने 1 ले लिया, तो b कितना आ जाएगा हमारे पास 1, इधर जाके कितना आएगा 41, राइट। या फिर एक काम करो बी को ले लो यार, ताकि ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए ना, बी को 1 लो, ये ज़्यादा बेटर डिसीजन रहेगा। बी को 1 ले लो, क्योंकि यहाँ पे फिर 5 से डिवाइड करके हर बार चेक करना पड़ेगा। अब बी को 1 लोगे तो ऑटोमेटिक ए डेफिनेटली कितना आएगा, जो भी आ जाएगा 37 आएगा, बट आएगा तो एक नेचुरल नंबर ही ना। ऐसे बी को आप 2 लोगे तो भी कितना आएगा, 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, आएगा तो एक नेचुरल नंबर ही। अब ये देख लो कि बी को अपन कहाँ तक लें, 40 तक ले सकते हैं, क्योंकि सॉरी बी को अपन
8 तक ले सकते हैं, क्योंकि अगर 9 लोगे तो 45 आ जाएगा, -3 आ जाएगा ए की वैल्यू। तो बी को अपन कहाँ तक ले सकते हैं, 8 तक ले सकते हैं। बी को 8 लोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 -2 करोगे, 42 -40 करोगे तो 2 आ जाएगा। अब जैसे आप बी को 9 लोगे ना, तो ए की वैल्यू -3 आ जाएगी। अरे वो तो आ ही नहीं सकती है, तो पाप हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, ए और बी नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि बी, ए और बी का जो पेयर की पॉसिबिलिटी है वो कितनी हो सकती है, 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एम की वैल्यू आ गई 8। अब आपको नहीं लगता क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोल आ गया है, मतलब एक काम तो हमने कर लिया है। अब आगे बोला गया कि इसकी समीशन की वैल्यू बतानी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। एन की वैल्यू आप क्या पुट करो, 1 पुट करो ना। समीशन का मतलब पता है ना, एन के लिए आप 1 पुट करोगे तो 1 माइनस के 1 का फैक्टोरियल, ठीक है सर, प्लस का साइन लगाएंगे, 1 माइनस के 2 का फैक्टो 1 की पावर, ओके, आयोटा की पावर, सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे, एन के लिए 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस आयोटा की पावर 1 का फैक्टोरियल, प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा, 1 माइनस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, और 1 माइनस आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल, और ये कहाँ तक चलता रहेगा, डैश 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 1 माइनस आयोटा की पावर 8 फैक्टोरियल तक चलता रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, देखो इसके लिए कितनी आएगी, आयोटा की पावर 1, तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस के आयोटा, ठीक है सर, ये तो ये आ गया। ये कितना होगा, आयोटा स्क्वायर के लिए होती है माइनस का 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ना, इसलिए 2 हो गया। और आयोटा की पावर 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 2, तो आयोटा की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो ये भी आ गया 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आयोटा की पावर 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल में क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो ये 4 एक इसका एक आ गया, फैक्टर आ गया। तो आयोटा की पावर 4 करते ही 1 बन गया, 1 की पावर फिर आप कुछ भी करो। तो इसलिए हमने क्या लिखा, इसके आगे वाली टर्म लिखी नहीं, क्योंकि आयोटा की पावर 5 करोगे, 6 करोगे, उन सब में 4 एक फैक्टर आएगा, 4 फैक्टर आएगा, तो आयोटा की पावर 4 होने पर वो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस के 1 जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, जीरो है। ये बात समझ में आई आपको, वापिस से बताता हूँ। देखो बेटा, आयोटा की 4 फैक्टोरियल की बात करोगे तो उसमें कितना आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, करेक्ट। और आयोटा की पावर अगर 4 बन गई, उसकी पावर आप कुछ भी करो, ये पक्का 1 ही आएगा, तो 1 माइनस के 1 जीरो हो जाएगा। ये सिचुएशन आयोटा की पावर 5 के साथ होगी, आयोटा की पावर 6 के साथ होगी, ठीक है, आयोटा की पावर 6 फैक्टोरियल के साथ होगी ना, मैंने गलती से फैक्टोरियल यूज नहीं किया। आगे सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया, 5 माइनस के आयोटा। ये क्वेश्चन में गिवन है x प्लस आयोटा y के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से कंपेयर करोगे तो x की, देखो रियल को रियल के साथ कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था x प्लस वाई प्लस एम, तो कितना आ जाएगा 4, और 4 और 8 12 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आ गया बस, और क्या था। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा लेंदी करने के लिए, बाकी तो ये तो सिंपल ही था वैसे, तो मुझे तो कुछ लगा नहीं खास इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा बोल सकते हैं अपन, मजा आएगा आपको ये करने में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1/2024 के इक्वल है। देन अपन को अल्फा की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन ये है ना, तो इसको कहाँ से स्टार्ट करें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बट ये देखो कि 1/2 इंटू 1, 1/4 इंटू में 3, 1/6 इंटू 5, इसको देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि सर ये सीरीज थोड़ी जानी पहचानी है, इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको अपन इसको ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा, 1/1/2, 1/4 इंटू में 3, 1/6 इंटू में 5, डैश डैश डैश, कहाँ तक है, 1/2023 से लेकर 2024 तक। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में 2-3 बार कर लिए हैं कि सर अपन क्या करेंगे, इनका डिफरेंस से इस 1 को इनका डिफरेंस लिख देंगे, ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर के अंदर 1 है वो इसका डिफरेंस लिख देंगे। जैसे 2 - 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो ये अपन ऐसा लिख देंगे। ऐसे 1 को क्या लिख देंगे, इसको 4 माइनस के 3, ठीक है, और इसको लिख देंगे अपन 6 माइनस का 5। ऐसे अपन आगे आगे इसको भी लिख देंगे, कितना, 2024 माइनस 2023 डिवाइड बाई 2024 इंटू 2023। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है।
आप दोनों को इंडिविजुअली जैसे डिवाइड कराओगे, आप डिवाइड कराने के बाद में क्या आएगा वो देखो आप ध्यान से, ठीक है। जैसे डिवाइड कराओगे कितना आएगा, 1/1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 -1/6, ऐसे डैश डैश करते हुए यहाँ पे आएगा 1/2023 -1/2024। अब फंस गए सर। फंस इसलिए गए क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे यार। 1/3 है यहाँ पे, 1/2 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, मतलब कैंसिल नहीं हो रहा। समझ रहे हो, पिछली वाले में क्या हो रहा था, जैसे यहाँ पे 1/2 था, यहाँ 1/2 था, कैंसिल हो जा रहा था। इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टनेस हमें दिखानी पड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मजा आएगा आपको करके। क्या करेंगे अपन, देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कि क्या अपन एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस माइनस माइनस, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 डैश 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 कहाँ तक, इसको लिख देंगे अपन 2023 तक। इसको लिख देंगे 1/2023 तक। मतलब हमने क्या किया, इसको देखो यार ऐसे समझो ना, कि a - b + c लिखा हुआ है। अरे इसको ऐसे समझा दूंगा डायरेक्टली। यहाँ पे देखो बेसिकली माइनस में 1/2 था, -1/4 था, -1/6 था। तो हमने क्या किया, इसको प्लस से रिप्लेस कर दिया और -2 टाइम ये कर दिया, इसको कर दिया माइनस के 2 टाइम 1/2 प्लस के 1/4 प्लस के 1/6, ऐसे करते करते कहाँ तक, 1/2022 तक। और एक यहाँ पे माइनस के 1/2024 है, इसको अपने साइड में ऐसे कैसे रख लेते हैं। समझ में आया इसका क्या फायदा हुआ, कि देखो आप इन दोनों को एड करो, देखो 1/2 से 1/2 एक बार तो कैंसिल हो गया, एक बार माइनस बच जाएगा। ऐसे 1/3 एज ऐसे कैसे, 1/4 ये एक बार तो माइनस हो जाएगा और एक बार कट जाएगा प्लस वाले के साथ। तो बेसिकली हमने बस सिंपली इसको क्या किया है, -1/2 -1/4 -1/6 था, तो इसको प्लस से रिप्लेस कर दिया, माइनस के 2 टाइम माइनस कर दिया। इतना चलता है, बस यही था क्वेश्चन में। अब जरा इसको आप मल्टीप्लाई कराओ, इसको तो आप ऐसे कैसे रहने दो ना, 1 + 1/2 + 1/3, ऐसे करते करते 1/2023 तक, इसको ऐसे कैसे रहने दो। इसको आप मल्टीप्लाई कराओ 2 से, कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा फिर 1 आएगा, ठीक है। 1 + 1/2 आएगा, प्लस 1/3 आएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1011 तक जाएगा, और माइनस के 1/2024। क्लियर है यहाँ तक, दिखा कुछ फायदा, कि सर देखो 1 से 1 उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, 3 से 3 उड़ गया, तो ये एक अलग टेक्निक है, ये अभी सीख रहे हैं अपन। मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि आगे इसको फिर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको माइंड में रखना ना, इसलिए बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप जैसे ही माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/1 से 1 उड़ गया, 1/2 से 1/2 उड़ गया, कितना बचेगा 1, यहाँ तक तो कट कट जाएंगे ना, इसके जस्ट आगे वाला नंबर बचेगा 1/1012, ऐसे 1/1013, और ये बचते बचते कहाँ तक बचेगा हमारा, 1/2023, और माइनस के 1/2024, ऐसे कैसे था। तो बेसिकली हमने इसकी वैल्यू निकाली, अभी तक क्या किया, अभी तक केवल इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब अपन क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको अपन उधले इधले जाके इक्वल टू के इधले जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे अपन 1/, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, डरने की बात नहीं है ना। अब 1/, में α+1, एक मिनट ना, 1/α+1, 1/α+2, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा था, 1/α+1012, वो इक्वल टू आएगा किसके, इसकी वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू क्या ऐसे कैसे चिपका देंगे इधर, ठीक है। तो 2024 से 2024 तो उड़ गया ना, कितना बचेगा, 1/1012, 1/1013 डैश डैश 1/1023। तो जब आप कंपेयर करोगे इन दोनों को, कर लो भले आप, तो आप उनको पता लग जाएगा अल्फा की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 1011, तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 1। देखो इसको यार इसके साथ कंपेयर करना, इसको इसके साथ कर लो कंपेयर, ठीक है। तो अपने को अपने आप पता लग जाएगा कि अल्फा की वैल्यू 1011 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपना करेक्ट इसमें कोई ऑप्शन था क्या, अच्छा इंटीजर टाइप से था, तो फिर क्या बोलेंगे अपन, ये अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया हमने, इस वाली सीरीज को पकड़ा, इसको वही जो अपन डिफरेंस से रिप्लेस करते हैं, ये पुराना स्टेप है, बट दिक्कत इसमें आ गई कि कैंसिल होना बंद हो गया। तो यहाँ पे हमने एक स्मार्टनेस दिखाई कि जो माइनस था, इसको हमने प्लस से रिप्लेस कर दिया और 2 टाइम माइनस कर दिया। फिर जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इवन वाले थे सारे,
तो ये कुछ टर्म सिमिलर ही बन गई, वो तो कैंसिल हो गई, इसके आगे वाली टर्म बच गई। इतना सा दिमाग हमने बेसिकली एक्स्ट्रा यूज किया है इस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया कि 3 A B and C are AP, मतलब ये जो चारों टर्म लिखी है वो AP के अंदर है, और उसके बाद में बोला गया कि दिस 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 एंड दिस आर GP, ये GP के अंदर है ना। देन अपन को बताना है अर्थमेटिक मीन ऑफ ABC, मतलब हमें ABC की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हमें पता है कि सर AP के अंदर है, तो अपन क्या बोलेंगे कि देखो फर्स्ट टर्म AP की हमें पता लगी कितनी है, 3 है, और सेकंड टर्म अपन AP कैसे निकालते हैं, A+D। तो A तो कितना आ जाएगा, A मतलब फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ये वाला A की बात नहीं कर रहा, तो इसका फर्स्ट टर्म तो A है ही, और कॉमन डिफरेंस अपन इसका D अज्यूम कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस इसका D है। तो A3+D इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म के इक्वल, वो क्वेश्चन में गिवन है A। ऐसे ही थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, A+2D है ना, मतलब फर्स्ट A यहाँ पे 3 आएगा, और वो इक्वल टू आएगा किसके, B के इक्वल आएगा। ऐसे ही फोर्थ फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, 3+3D इज इक्वल टू आ जाएगा C। करेक्ट। ये बोला गया जीपी के अंदर है, जीपी की फर्स्ट टर्म हमें पता लगी कितनी है, 3 है, और सेकंड टर्म अपन कैसे निकालते हैं, A इंटू में R, A यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, R अपन इसका कॉमन रेशियो अज्यूम कर लेते हैं कि इसका कॉमन रेशियो कितना है, R है, ठीक है। तो वो इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन में A-1 के। और सेकंड टर्म कैसे निकाल, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, AR², तो 3R², वो इक्वल टू गिवन है अपने को B+1 के, और अगला आ जाएगा 3R³ ना, फोर्थ टर्म ऐसे निकालते ना, और वो इक्वल टू आ जाएगा C+9 के। अब कुल मिला के इन सब का यूज करके हमें ABC की वैल्यू बतानी है। तो देखो बड़ी आसान है सर, यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे 3+D, तो यहाँ पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 3R=2+D आ जाएगा। करेक्ट। ऐसे यहाँ से अपन क्या करेंगे, B की वैल्यू यहाँ उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3R² आ जाएगा 4+2D। करेक्ट। और अपन क्या करेंगे, जैसे A की यहाँ से D की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3R² प्लस का 4 और प्लस का 2 इंटू में डी कितना आ जाएगा, 3R-2। करेक्ट। तो हमारे पास सिंपल से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 3R², इसको इधर लिख लेते हैं, 3R² और माइनस के 6R, और अरे 4 से 4 तो कैंसिल ही हो गया है, तो कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ से R की दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, एक तो 0 और एक 2, राइट। अब 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर कांस्टेंट जीपी आ जाएगी ना, तो वो तो होगी नहीं, तो इसको तो अपन कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आर मिल गया हमें, तो A B C D सब कुछ मिल गया यार, ठीक है। जैसे ही आप आर के लिए यहाँ पुट करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6+1 7 आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ गई 7। ऐसे ही आर की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 है ना, 4 इंटू में 3 12 है, -1, बी की वैल्यू आ गई 11। ऐसे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पुट करोगे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 9 करोगे तो 15 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू आ गई 15। अब इनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते, तीनों नंबर का सम, तीनों नंबर का सम कितना आ जाएगा, 7 + 11 + 15 डिवाइड बाई 3, और ये कितना आ जाएगा, 16 और 26, और +7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 26 + 7 कितना होगा, 15 एक 16, 26, 26 + 7 करोगे तो 33, 33 डिवाइड बाई 3 करो तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आ गया। तो हमने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एस एन डिनोटेड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जो एपी की फर्स्ट एन टर्म को एस एन डिनोट कर रखा है, ये तो उसने मेंशन कर रखा है। S10 कितना दे रखा है, 390, मतलब फर्स्ट एपी की फर्स्ट 10 टर्म का सम 390 है, और वो हमें पता है कैसे निकालते हैं अपन S10, n/2 फॉर्मूला याद है ना, n/2, 2 इंटू में a, फर्स्ट टर्म को अपन a मान लेते हैं, n-1, ठीक है। तो 10 - 1 कितना आ गया, 9 इंटू में d इज इक्वल टू आ जाएगा 390, राइट। एंड द रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म, तो 10th टर्म कैसे निकालते हैं, ये 10th टर्म और ये हो जाएगा 5th टर्म, a प्लस कितना आएगा 9d, और ये आ जाएगा a+4d। इसका जो रेशियो है वो क्वेश्चन में गिवन है 15:7। ये बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या कर निकालना है, ए और डी निकालना है, उसके लिए दो कंडीशन दे दी, अब ए और डी निकल जाएगा, उसके अंदर कुछ भी पूछ लो यार। S15 - S5 पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है जेईई मेंस के अंदर 24 के अंदर ना। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो छोड़ के मत आना, वरना बहुत दुख होगा, ठीक है। ये कितना आ गया, 5 आ गया, 5 को आप क्या करो, या फिर एक काम करो, 3 से इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो,
और ये कितना आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 2 88, तो 78 आ जाएगा, राइट ना। और यहाँ पे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कराओगे, थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 7, 15 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा 8a आ जाएगा ना। और इधर करोगे तो 9 संते 63 और 15 चौक 60, राइट। तो 60 और 63 तो 3, ये क्या आया, ठीक है रुको 1 मिनट है ना, चलो कर लेते हैं यार, वरना तो कुछ मिस्टेक कर देंगे है ना। कितना आ जाएगा 7a प्लस 7, 9 संते 63, ठीक है। 63d इज इक्वल टू 15a प्लस 60d है ना। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 3d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8a आ जाएगा, यहाँ से ये रिलेशन मिल गया, ओके करेक्ट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे 3d की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 3 इंटू में 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगा 8a इज इक्वल टू 78 है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, 25 और 26 है ना। तो 26 इंटू में 3 करना, एक बार 26 इंटू में 3 करना, 18 और 6 और 2 8, ठीक है, 6 और 7 8 ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3 टाइम कैंसिल होकर a की वैल्यू 3 आ जाएगी, और a के लिए जब आप 3 पुट यहाँ पुट करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 8। a आ गया, d आ गया, फिर तो जो मर्जी है वो पूछ लो यार, ठीक है। 15 माइनस के 5, अब ये आप करके बताओगे 15 कैसे निकालोगे, 15/2 इंटू में 2a प्लस 14 इंटू में d, करेक्ट। और यहाँ पे 5 कैसे निकालोगे, 5/2 2a प्लस 4 इंटू में d, ये आंसर आप निकालोगे, आंसर आप खुद निकालोगे, ठीक है। बताना कमेंट करके क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस में बहुत बार पूछे गए हैं, आप इसको मोस्ट रिपीटेड वाली कैटेगरी में इसको कंसिडर कर सकते हैं। सीरियसली आप देखोगे 21, 22, 23 काफ़ी बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको आगे से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारे पास 2 एपी गिवन है, ये हमारे पास एक एपी है, ये है, दूसरी एपी हमारे पास ये है। अब ये बोला गया कि अगर आप इसकी कॉमन टर्म निकालोगे ना तो वो भी एक एपी में आएगी, तो उस एपी के बारे में बताना है। इसमें क्या बोला गया, इसमें उस एपी के जो टर्म आएगी उनका सम बताना है। क्या पूछ सकते हैं नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, या कुछ भी पूछा जा सकता है बेसिकली ना। कुल मिला के बात ये है कि जो कॉमन टर्म वाली है वो एपी निकालनी है। तो देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें फर्स्ट टर्म कब कॉमन क्या आ रही है। तो फर्स्ट टर्म आप देखो कि 11 इधर भी लिखी हुई है, 11 इधर भी लिखी हुई है, तो एक तो पता लग गया कि सर 11 क्या आ गया, इसका फर्स्ट टर्म आ गया। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 2 एपी है, और पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस d1 है और दूसरी वाले एपी का कॉमन डिफरेंस d2 है। तो दोनों जो एपी बनेगी उनकी कॉमन टर्म आती है ना, उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ d1 d2। ये बड़ी काम की बात है कि दोनों 2 एपीज है, उनका एक का डिफरेंस d1 है, दूसरे का डिफरेंस d2 है। तो दोनों की जो कॉमन टर्म से जो एपी बनेगी ना, उसका डिफरेंस अपन दोनों का एलसीएम लेके निकालते हैं। और ये बड़ी आसानी से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एलसीएम का मतलब ऐसी कॉमन टर्म चाहिए हमें जिसमें ये डिफरेंस भी चाहिए, ये डिफरेंस भी चाहिए, तो वो एलसीएम से ही निकलता है, राइट। तो यहाँ से इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है, राइट। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो दोनों का एलसीएम लोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ऑफ 4 और 3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गई। अब लास्ट टर्म चाहिए हमें ना, तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, ए एन मान लेते हैं अपन। अब एक चीज बताओ मेरे को कि लास्ट टर्म मैक्स टू मैक्स कितनी आ सकती है, 403 आ सकती है ना, 403 से ज्यादा नहीं आ सकती। तो मान लेते हैं कि 403 है, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगी तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो 403 हमने लास्ट टर्म मान लिया, बेसिकली होगी या नहीं होगी वो तो पता नहीं है हमें ना। तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म तो 11 आ गई, एन माइनस के 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस 12 आ गया। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एन माइनस के 1 इजकल टू कितना आ जाएगा 392 डिवाइड बाई 12 है, और हाँ ये सही है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना आएगा ये, और जब इसको n प्लस 1 भी कर दोगे तो n की वैल्यू 33.66 आ जाएगा। समझ रहे हो पॉइंटों में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने लास्ट टर्म को जो लिया है वो 403 लिया है, बट एक्चुअली 403 इसकी टर्म होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी ना। हमने तो बोला कि भाई जो भी होगी लास्ट यहाँ तक जा सकता है। इसका मतलब जो n की वैल्यू 33 निकालोगे ना, वो टर्म इसके 400 से कम आएगी, और 34 टर्म निकालोगे वो टर्म 400 से भी ज़्यादा चली जाएगी। तो हमें तो
03 से भी कम वाली टर्म ही चाहिए, तो वो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 33। n की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें सम निकालना है। ओके, सम निकालने में कौन सी बड़ी बात है। तो सम कैसे निकालते हैं, एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2, तो 33/2 आ जाएगा। और डिवाइड बाई टू, इंटू में टू, इंटू में ए की वैल्यू कितनी है हमारे पे, फर्स्ट टर्म कितनी आ रही थी 11 आ गई, प्लस n-1 32, इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना था अपना 12 आ गया। ठीक है, तो इस टू से ये टू तो कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो 6699 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो क्या किया बेसिकली हमने कि सीखने को क्या मिला आपको, ये मिला कि दो एपी गिवन है, तो उनके जो कॉमन टर्म की अगर अपने एक सीक्वेंस बनाएंगे वो भी एपी में होगी, पहली बात। और उसका फर्स्ट टर्म तो आराम से देख लेंगे कौन सा कॉमन आ रहा है। और उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इसका कॉमन डिफरेंस और इसके कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होता है। ठीक है, और हमें ए फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो फिर आप कुछ भी पूछ सकते हो। अब बेसिकली हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी थी कितनी है। इसके लिए हमने क्या किया कि सर जो लास्ट टर्म होगी वो पक्का 403 से तो छोटी होगी या 403 के इक्वल होगी, राइट। तो हमने लास्ट टर्म को 403 मान के सोल्व किया, तो एन की वैल्यू कुछ पॉइंटों में आ गई। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 403 इसके सीरीज में लाई नहीं करेगा, इसके सीक्वेंस में है ना। तो हमने क्या किया भाई, 33 टर्म निकालोगे तो पक्का 403 से छोटी आएगी और 34 वाली आगे चले जाएगी। फिर 33 टर्म्स इसके अंदर मतलब कॉमन टर्म होगी। फिर आगे इसका सम पूछा गया, सिंपली सम का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, होमवर्क में करोगे। ठीक है, तो कल इसी होमवर्क क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।